टीवी में अक्सर एक आड़ आता रहता है, म्यूचुअल फंड सही है, जिसमें कोई सेलिब्रिटी ये बोलता रहता है और तुरंत ही इसके बाद एक डिस्क्लेमर आता है जिसमें ये बोलता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सही है और रिस्की भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो चलिए आज जानते हैं जो बेसिक्स है म्यूचुअल फंड है क्या, कितना रिस्की, हमें क्या मिलता है इससे, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ये सब डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो पे। तो आखिर तक बने रहिए मेरे साथ। जैसे ही नाम म्यूचुअल फंड है तो सिंपल भाषा में एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर के पैसे को कलेक्शन करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड जैसे सिमिलर एसेट में इन्वेस्ट करने को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो प्रोफेशनल होता है। फंड मैनेजर का ही काम होता है जो निवेशक का पैसा को सही जगह लगाए और आपको एक अच्छा रिटर्न दे। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी मान लीजिए 100 इन्वेस्टर से 500 रुपया करके कलेक्शन किया, यानी टोटल 50,000 रुपया। अब ये 50,000 रुपया में वो मान लीजिए इसको स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी का स्टॉक खरीदेंगे। जब ये स्टॉक खरीदेंगे तो मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 2500 रुपया है, तो इसमें इनको निवेश करना है। तो वो 2500 रुपये में 50,000 में 20 शेयर्स खरीद लेंगे। अब ये 20 शेयर को वो कैसे इस 100 इन्वेस्टर में डिवाइड करेंगे, इसीलिए ये क्या करते हैं, इन जो 20 शेयर इसको खरीदे इसको ये यूनिट्स के हिसाब से इन्वेस्टर को अलर्ट कर देते हैं और इसी के प्राइस के ऊपर आपका नेट एसेट वैल्यू जिसे NAV कहा जाता है, यानी आपका कितना NAV, म्यूचुअल फंड में NAV होता है जिसको नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। आपका NAV का प्राइस ही अप डाउन होता है। जैसे ही उसी स्टॉक में मान लो इन्वेस्टमेंट किए तो वो जब भी वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आपका नेट एसेट वैल्यू का प्राइस बढ़ेगा, यानी आपका यूनिट्स का प्राइस बढ़ रहा है। जब वो स्टॉक का प्राइस घटेगा तभी वो आपका यूनिट्स का भी प्राइस घटेगा। ये तो मोटा मोटा था कि म्यूचुअल फंड है क्या। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड कितना सही है। मान लीजिए किसी को स्टॉक में निवेश करना नहीं आता है, मेरे को स्टॉक पिकिंग करना मान लीजिए नहीं आता है, तब मेरे को क्या करूं, मैं म्यूचुअल फंड में सीधा चला जाता हूं। इसमें होता क्या है, मेरे को और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक में बेच देना है। मेरे को सीधा म्यूचुअल फंड, मान लीजिए मैं कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद लिया। अभी मैंने क्या किया, मेरे लिए एक फंड मैनेजर जो है वो काम करेगा, जो वो प्रोफेशनल है, उसको पता है कौन सा स्टॉक खरीदना है कौन सा नहीं। मैं बस उसके एक चार्ज पे करूंगा, छोटी सी चार्ज पे करूंगा, जिसके बदले वो मेरे लिए काम करेगा। जो फंड मैनेजर जितना इंटेलिजेंट वो उतना अच्छा स्टॉक पिकिंग करेगा और वो म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न अच्छा देगा। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में ये जो पैसा हमारा जाता है, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड को हम पैसा दिए हैं तो उसमें क्या होता है, वो लोग अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए कर देते हैं ताकि अगला जो इन्वेस्टर है उसको नुकसान ना हो। वो एक बास्केट होता है, फंड का बास्केट होता है जिसमें वो 4-5 कंपनी या 6-7 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 4-5 या 6-7 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का रीजन यही है। मान लीजिए उसमें से एक ही स्टॉक में अगर वो आपके पैसे को डाल देंगे तो इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए वो कंपनी फ्यूचर में लॉस मेकिंग हो गया तो आपका पैसा तो डूब जाएगा। इसीलिए वो बास्केट होता है ताकि 6-7 कंपनी रहे, एक दो अच्छा प्रॉफिट नहीं दे तो और बाकी जो कंपनी है वो आपको अच्छा रिटर्न दे सके। अब इंसान की हमारे जरूरत के हिसाब से आज के डेट पे फंड मैनेजर हमें तरह तरह का फंड्स ऑफर करते हैं। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, इंडेक्स फंड, ग्लोबल फंड, ऐसे तरह तरह का फंड हमें ऑफर करते हैं जिसमें हम अपने जरूरत के हिसाब से, हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें कितना दिन निवेश करना है, उसी हिसाब से हम अपना जो हमारा नीड है, किसी का मैरिज है, किसी को कार लेना है, कोई बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है, तो उसी हिसाब से हम अपना फंड चॉइस कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी म्यूचुअल फंड में मिल जाता है हमें। उधर फर्स्ट बात है, सबसे बड़ी बात है, हमें और दिमाग लगाना है नहीं। हमारे लिए हम बस एक चार्जेस पे करेंगे, छोटी सी चार्ज, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर आ जाते हैं तो जब फंड मैनेजर को क्या कम पैसा खर्चा
लागत होता है। कम खर्चे में वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि छोटी छोटी करके हम सारे ग्रुप्स ही पे करते हैं उनको, जिसके वजह से हमें यहाँ से जब डायरेक्ट हम इक्विटी में करते हैं, जब हम स्टॉक खरीदेंगे बेचेंगे तो हमें तो वो खर्चा ज्यादा पड़ जाता है। तो ये फैसिलिटी होता है म्यूचुअल फंड में। अब समझते हैं कि हम निवेश कैसे कर सकते हैं। निवेश कर 3 तरह से मोटा मोटा हम निवेश कर सकते हैं। एक है SIP, जिसमें हम रिकरिंग के तरह से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीना यानी 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 करके हर महीना एक फिक्स डेट रहेगा, जिसमें हम वो अपना बैंक को ऐसा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो SIP के मोड पे हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम अमाउंट यानी एक साथ में कुछ अमाउंट हम बड़ा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक होता है SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, जो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन के लिए मैं मानता हूं कि होना चाहिए, क्योंकि अभी तो कमाने की उम्र है यंग जनरेशन को। तो ये होता है हमारा वृद्धावस्था में टाइम में ये जरूरत होता है कि हमें उससे हर कुछ महीने में कुछ हमारे यूनिट्स विड्रॉ हो जाएगा, और जो बाकी पैसा बचेगा वो हमारा फिर से इन्वेस्टेड रहेगा, और ऐसे ही एक इंटरवल में कुछ पैसा हमारा विड्रॉ होता जाएगा। म्यूचुअल फंड लेते हुए कौन सा चीज का ध्यान देना चाहिए? पहली बात है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान होता है म्यूचुअल फंड कंपनी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना एजेंट्स डिप्लॉय कर किए हैं, जिससे एजेंट उनको फंड देता है। तो रेगुलर प्लान में क्या होता है, आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा यानी छोटा सा चार्ज आप एजेंट को पे करते हैं, जो अभी तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर लंबा इन्वेस्ट करेंगे तो वही छोटा छोटा चार्ज एक बड़े ह्यूज अमाउंट हो जाता है। और डायरेक्ट प्लान यानी आप डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से प्लान खरीदेंगे, इसमें आपको कोई कमीशन चार्ज नहीं होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप म्यूचुअल फंड लेना है तो डायरेक्ट प्लान लीजिए। और एक चीज है एग्जिट लोड। हर सारा म्यूचुअल फंड तरह तरह का म्यूचुअल फंड आज के डेट पे है, और तरह तरह का इनका एग्जिट लोड का चार्जेस अलग अलग है। तो जिसमें जितना कम एग्जिट लोड है उसको आप प्रिफर करें। और अभी भी आप अगर रेगुलर प्लान पे है तो आप उसको डायरेक्ट प्लान में अपना स्विच कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका फंड इक्विटी में, गोल्ड में, बॉन्ड में निवेश होता है, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता ही है। अब ये आपके ऊपर रिस्क कैपेसिटी लेने के ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आपका पैसा को आप कितना दिन के लिए निवेश करना चाहते हैं, ये जरूर निवेश करने से पहले जरूर देखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज है फंड मैनेजर। ये म्यूचुअल फंड का सबसे अहम हिस्सा होता है। मैं पहले भी बोला हूं कि फंड मैनेजर जिसका जितना इंटेलिजेंट, वो फंड उतना प्रॉफिट देगा फ्यूचर में। और एक बात, आज के डेट पे हर जगह आप आ रखा है, जिसमें आप कोई फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसका पास्ट हिस्ट्री भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसका रिव्यू दे सकते हैं। इससे भी आप अच्छा फंड को चॉइस कर सकते हैं। तो ये था कुछ जानकारी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। नमस्कार।